नाज़रीन, अमरीका हकीकी डील लाए तो मुआहिदा कर सकते हैं। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ ने कहा कि माजी में अमरीका से मुज़ाकरात में वादा खिलाफी सामने आई है। हम अच्छी उम्मीद के साथ मुज़ाकरात के लिए आए। अमरीका हमारे हकूक तस्लीम करता है तो मुआहिदे तक पहुंचने के लिए तैयार हैं। उधर ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि अमरीका वादों की पासदारी करे। अमरीका ने लुबनान में जंग बंदी का वादा किया हुआ है। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ ने कहा कि माजी में अमरीका से मुज़ाकरात में वादा खिलाफी सामने आई है। हम अच्छी उम्मीद के साथ मुज़ाकरात के लिए आए। अमरीका हमारे हकूक तस्लीम करता है तो मुआहिदे तक पहुंचने के लिए तैयार हैं। उधर ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि अमरीका वादों की पासदारी करे। अमरीका ने लुबनान में जंग बंदी का वादा किया हुआ है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि अमरीका हकीकी डील लाए तो मुआहिदा कर सकते हैं। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर 7 न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स जावेद गफारी साहब। बहुत शुक्रिया सर आपकी कीमती वक्त का। सर, बड़ी बैठक इस्लामाबाद में होने जा रही है, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान जो है इस वक्त पूरी दुनिया का मरकज बना हुआ है। अब देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर अमेरिका की जो वफद है वो भी पहुंच चुका है, ईरानी वफद भी पहुंच चुका है और अब बाकायदा तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह मुज़ाकरात का आगाज हो चुका है। जंग पहले ही रोक दी गई है, तो ये समझ लें कि ये पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब पहले ही हो चुका। लेकिन अब कोशिश की जाएगी कि दोनों फ्रीकैन को एतमाद में लिया जाए। आपने देखा कि हमारे जितने भी क़यादत है वो सारी की सारी सुरखरू नजर आती है। आपने देखा कि पाकिस्तान के वजीर आजम हो, पाकिस्तान के डिप्टी वजीर आजम हो, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हो, तमाम लोग जो इस तमाम तर मेज़बानी कर रहे हैं, हमारे वफाकी वुज़रा, हमारे जितने भी क़यादत है वो सारी की सारी खुश नज़र आ रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह आधी कामयाबी, आधी से ज़्यादा कामयाबी कह लें कि हमने हासिल कर ली है, हमने जंग रोक दी है। इसके साथ साथ अब मुज़ाकरात होंगे और इसका परमानेंट सोल्यूशन निकाला जाएगा कि किस तरह ये मुस्तकिल बुनियादों पर ये जंग बंदी जो है वो होती है। अभी देखा जाए तो इस वक्त इस्लामाबाद जो है वो पूरी दुनिया का इस वक्त कैपिटल लग रहा है, क्योंकि कैपिटल के अंदर तमाम तर मुल्क के मसाइल हल होते हैं। तो इस वक्त अगर हम पूरी दुनिया के मसाइल हल कर रहे हैं, क्योंकि ये जंग जो है ना सिर्फ हमारे खित्ते के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक तरह से बड़ा चैलेंज बन चुकी थी, और उसको अगर अल्लाह ताला की मेहरबानी से अगर हमें ये मौका मिल रहा है इस तमाम तर मामले को हल करने का, तो हम ना सिर्फ दुनिया की खिदमत कर रहे हैं, मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, खित्ते की खिदमत कर रहे हैं, बल्कि हम इस्लाम की भी खिदमत कर रहे हैं कि किस तरह अल्लाह ताला ने हमारी ड्यूटी लगाई है कि हमने सुलह करवानी है। क्योंकि जो सुलह करवाता है उसका बहुत बड़ा जो है मकाम होता है, और पाकिस्तान अगर ये सुलह करवा रहा है तो इसके अंदर आप देख लें कि जितने भी हमारे जो मेहमान यानी ग्रामी हैं वो आए हैं, वो पाकिस्तान से उम्मीद लगा कर आए हैं, आस लगा कर आए हैं कि यहाँ पर उनके मसलों का हल होगा। और अगर पाकिस्तान इस तमाम तर डील के अंदर, इस तमाम तर मामलात के अंदर कामयाबी से हमकिनार होता है तो ये समझ लें कि दुनिया फतह करने के मुतरादिफ होगा। और पाकिस्तान अल्लाह की मेहरबानी से पहले भी हम लोग कहते हैं कि जो मामलात हैं वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, और अगर ये मामला हम हल करने में कामयाब हो जाते हैं तो कोई भी, चाहे वो तनकीद करने वाले हैं, आज वो भी हैरान है कि किस तरह पाकिस्तान के सरसेरा ये सज रहा है और पाकिस्तान किस तरह ये कामयाबी से हमकिनार हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान का ये जो सफर अभी शुरू हो रहा है तो ये एक तरह से न्यू बर्थ है पाकिस्तान का, और अल्लाह ताला इसको मजीद इज्जत दे और मजीद इस्तकामत दे।